तो चलो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस के बारे में कि आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस कितना शक्तिशाली है। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू बीरस को हरा नहीं सकता, और बहुत से लोगों को यही लगता है कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे बीरस को सरपास कर सकता है, और उसके अलावा अल्ट्रा ईगो वेजिटा भी बीरस को सरपास कर सकता है। आज मैं सभी की गलतफहमी को दूर करने वाला हूं और हम बात करने वाले हैं कि असली मायने में बीरस आखिर कितना शक्तिशाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो इसी बात से, क्या हमारा मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू बीरस को सरपास कर सकता है? क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि गोकू ने अपनी गॉड फॉर्म पे बीरस को एक अच्छी खासी टक्कर दे दी थी, तो अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू तो बीरस को जरूर से सरपास कर देगा। तो देखो भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जितना बीरस को कमजोर सोचते हो ना, बीरस उतना कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम बात करते हो कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू या फिर ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू बीरस को सरपास कर सकता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीरस ने हकाई के ऊपर मास्टर कर रखा है, यानी कि हमारे लॉर्ड बीरस ने डिस्ट्रक्शन पावर को एकदम अच्छी तरीके से मास्टर कर रखा है। ना केवल इतना, अगर तुमने मांगा नहीं पड़ी है तो बीरस को भी अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करना आता है। इस बात को सभी लोग याद रखना। अब यहाँ पर हमारे बीरस को अल्ट्रा ईगो भी आती है और अल्ट्रा इंस्टेंट भी, तो इस समय पर बीरस को गोकू तो सरपास बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जो भी शख्स बीरस को कमजोर समझता है, तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मांगास के अंदर एक बार हमारे लॉर्ड बीरस और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एक टूर्नामेंट हुआ था, टूर्नामेंट ऑफ पावर के जैसा ही। उसके अंदर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने, हाँ, पूरे के पूरे 11 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बीरस को अपना टारगेट बनाया था, लेकिन बीरस ने उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की काफी बुरी हालत कर दी थी। अब तुम इस बात को खुद ही समझ सकते हो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना शक्तिशाली होता है, यानी कि 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितने ही तो शक्तिशाली होंगे कि वो बीरस के साथ में लड़ रहे थे। लेकिन बीरस उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे शक्तिशाली था। और सच बताऊं, तुम लोग जितना बीरस को कमजोर समझते हो, बीरस उतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहीं पर हम बात करते हैं, क्या गोकू और वेजिटा एक साथ मिलकर अल्ट्रा ईगो और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे बीरस को सरपास कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि गोकू और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म की मदद से बीरस को सरपास कर सकते हैं। तो देखो, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा होता है, अल्ट्रा ईगो वेजिटा अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू बीरस के साथ में लड़ाई करते हैं, तो देखो वो दोनों ही एक काफी अच्छी खासी टक्कर देंगे बीरस को। बराबरी की लड़ाई जरूर चलेगी, लेकिन एट द एंड हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ही जीतने वाला है। तुम अगर सिंपल एग्जांपल इसका लगा सकते हो, तो मैं आप सभी को एक सिंपल एग्जांपल के साथ में भी समझा देता हूँ। गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट और साथ ही वेजिटा की अल्ट्रा ईगो एक शख्स से हार गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के अंदर, और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक फ्रीजा है। और ब्लैक फ्रीजा इस समय के अंदर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स 7 का सबसे ताकतवर मॉडल है, और अगर तुम ब्लैक फ्रीजा को बीरस के साथ में लड़ा दोगे तो बीरस उसे बड़ी आसानी से पीट के फेंक देगा। तो इस समय पर अगर हम कैनन सीरीज के अंदर बात करें, तो बीरस का मुकाबला यूनिवर्स 7 तो क्या, पूरे के पूरे 12 यूनिवर्स में से कोई भी नहीं कर सकता। और हाँ, ये बात एकदम फैक्ट है, तुम सभी लिख कर ले लो कि फिलहाल के लिए गोकू और वेजिटा मिलकर भी बीरस को सरपास नहीं कर सकते, क्योंकि बीरस असली मायने में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इस समय पर ये गोकू फैंस को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये एक फैक्ट है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। MUI गोकू भी बीरस को सरपास नहीं कर सकता, ना ही हमारा अल्ट्रा ईगो वेजिटा, क्योंकि वो दोनों ही ब्लैक फ्रीजा के सामने काफी फीके पड़ गए थे, और ब्लैक फ्रीजा को हमारा बीरस बड़ी आसानी से पीट के फेंक सकता है। बीरस की असली ताकत हम सभी को अभी तक नहीं दिखाई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी हम सभी को बीरस की असली डिस्ट्रक्शन पावर दिखाई जाएगी। और साथ ही हम बहुत से लोग कह रहे थे कि क्या लेजेंडरी सुपर सेंट ब्रोली बीरस को सरपास कर सकता है, क्योंकि गोकू ने खुद ने एक बार ब्रोली को कहा था कि हो सकता है कि तुम लॉर्ड बीरस को सरपास कर दो। तो अगर तुम भाई इस बात को भी सोचते हो कि ब्रोली भी बीरस को सरपास कर सकता है, तो भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी के समय पर ब्रोली बीरस के बराबरी नहीं कर सकता। माना कि ब्रोली लेजेंडरी सेन है, उसके पास उसकी लेजेंडरी ताकत है, लेकिन फिर भी वो बीरस के सामने फीका जरूर से पड़ जाएगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि बीरस वीस के साथ में काफी लंबी ट्रेनिंग करता हुआ आया है। और हमने देखा भी था कि जब ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म के अंदर था, वीस उसे बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था, और तभी गोजिटा ने आके ब्रोली को बड़ी आसानी से पेल दिया था। लेकिन यहीं पर अगर काफी सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करके बोलेंगे
कि हमारे अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और मास्टर अल्ट्रा ईगो वेजिटा अगर वो फ्यूजन कर लेते हैं तो क्या तब भी वो लॉर्ड बीरस को सरपास कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखो, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो हाँ, गोकू और वेजिटा एक काफी अच्छी खासी टक्कर दे देंगे बीरस को और ये लड़ाई काफी ज्यादा लंबी चलेगी। लेकिन कभी ना कभी गोकू और वेजिटा का फ्यूजन का समय खत्म होगा और उसके बाद बीरस उन दोनों को वापस से पेल देगा। अब देखो, कुल मिला के मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर 12 यूनिवर्सेस में अगर कोई सबसे शक्तिशाली बीइंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस समय पर बीरस ही है। हाँ, हमने एंजल्स और ग्रैंड जीनो को एक बार साइड में रख दिया है। हम इस समय पर कैनन सीरीज की बात कर रहे हैं और बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो हरा देगा या फिर अल्ट्रा गोजिटा हमारे लॉर्ड बीरस को सरपास कर देगा या फिर गोकू के इन्फिनिटी उसे सरपास कर देगी, गोकू सुपर सैयन 5 सरपास कर देगा। तो ये सभी एक नॉन कैनन सीरीज है। फिलहाल के लिए मैं कैनन सीरीज की बात कर रहा हूं जहां पर कुछ भी करके बीरस को फिलहाल के लिए कोई भी सरपास नहीं कर सकता और बीरस की असली ताकत हम सभी को आज तक देखने को नहीं मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी ड्रैगन बॉल वाले आगे चलकर हम सभी को बीरस की असली डिस्ट्रक्शन पावर दिखाए, क्योंकि बीरस को सिर्फ एक हकाई कहना है, उसके बाद वो गोकू और वेजिटा को भी इरेज करके रख सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गोकू और वेजिटा इस समय पर काफी शक्तिशाली हो चुके हैं। अगर इस समय पर वो बीरस से लड़ते हैं तो वो बीरस को एक काफी अच्छी खासी टक्कर दे देंगे और बीरस को भी उनका सामना करते हुए थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर से करना होगा। लेकिन एट द एंड इस फाइट का एक ही नतीजा निकल कर आने वाला है, जो कि है बीरस जीतेगा। और फिलहाल के लिए तो हम सभी को मालूम है कि ड्रैगन बॉल के अंदर क्या कुछ नहीं चल रहा है। सीरीज काफी ज्यादा कमाल की हो चुकी है। बीस्ट गोहान भी बीरस के प्लेनेट पे पहली बार आया है। अब धीरे धीरे करके सभी शेन शक्तिशाली होते रहेंगे और इसका एक मतलब और निकल कर आता है कि गोकू और वेजिटा की हो सकती है कि आने वाले समय के अंदर हमको कोई नई फॉर्म देखने को मिल जाए और नई फॉर्म आने के बाद बीरस हो सकता है कि एक्साइटेड हो जाए कि आ जाओ शेन, अपनी ताकत मुझे वापस से दिखाओ। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत कुछ ड्रैगन बॉल के अंदर होने वाला है। लेकिन इस पूरी वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कोई भी सोच रहा था कि अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू बीरस को सरपास कर सकता है, तो इस बात को याद रखना कि बीरस इतना कमजोर भी नहीं है। लिटरली पूरे के पूरे 11 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के ऊपर टूट पड़े थे, लेकिन बीरस ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट वहां पर दिखाई थी और उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हमलों से बीरस बड़ी आसानी से बचा था। और भाई, अपनी अल्ट्रा डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके बीरस ने उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से भी पीटा था। अब तुम इस बात का अंदाजा इससे ही लगा सकते हो, 11 यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ, यानी कि इस बात से ये साफ मालूम होता है कि सबसे शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कोई नहीं, यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बीरस है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि वो यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शक्तिशाली है क्योंकि वो बीरस को पहले भी हरा चुका था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि वीस ने भी एक बार कहा था कि भाई बाकी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस से शक्तिशाली है, तो ऐसा नहीं है। वो एक आम रेसलिंग के बारे में बात हो रही थी, यानी कि पंजे के मैच में बीरस को हराया था। लेकिन शक्तियों के मामले में अगर हम बात करें तो बीरस सबसे आगे है इस समय पर पूरे के पूरे 12 यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि बीरस को अल्ट्रा इंस्टेंट भी आती है। लेकिन हाँ, उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर नहीं किया है, पर दूसरी तरफ बीरस ने अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को मास्टर कर रखा है, जिससे बीरस फिलहाल के लिए सबसे शक्तिशाली है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीरस के अलावा इस समय पर कोई यूजर है जो कि अल्ट्रा एसिड और अल्ट्रा ईगो का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। तो चलो, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान, ब्लैक फ्रीजा कोई भी बीरस को सरपास नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना कि कोई है जो आगे चलकर बीरस को सरपास कर सकता है अपनी शक्तियों से, तो फिर वो कौन है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर से बताना और मुझे साथ में ये भी बताना कि पूरी की पूरे 12 यूनिवर्स के अंदर आपका फेवरेट यूनिवर्स कौन सा है, यूनिवर्स 7 को छोड़ के। तो चलो, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना। कमेंट में जरूर से बताना कि ऐसा कौन सा शख्स है जो आगे चलकर बीरस द डिस्ट्रॉयर को सरपास करके उसकी जगह ले सकता है। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।